नागपुर में 7% की वृद्धि हुई, करीब करीब 29,500 मतदाता। यहां पर भी कांग्रेस के नितिन राउत जीते। पुणे के वडगांव एक सीट है, वहां 10% की बढ़ोतरी, करीब करीब 51,000 मतदाता। यहां पर एनसीपी शरद गुट के बापू पठारे जीत गए और मुंब्रा में 9% की वृद्धि हुई, करीब करीब 47,000 के आसपास। और यहाँ पे शरद गुट के ही जितेंद्र आव्हाड चुनाव जीत जाते हैं। तो ये लोग कैसे चुनाव जीत गए? और आप जब जिक्र कर रहे हैं कि धांधली हुई है, तो आप उन सीटों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जहां पर आपकी पार्टी के नेता जीते हैं, आपके सहयोगी पार्टी के नेता जीते हैं? उस सीट का भी तो जिक्र करना चाहिए राहुल गांधी जी। सिर्फ बोल करके निकल जाने से, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर पहनाने से नहीं काम चलेगा। आप अगर कुछ बोल रहे हैं, आप इस देश के एलओपी हैं, तो आपकी बातों में गहराई होनी चाहिए, उसका एविडेंस भी देना चाहिए। चुनाव आयोग तो बुला रहा है ना आपको, जाइए वहां पे। आप जब आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सारे एविडेंस हैं, चुनाव आयोग के ऑफिस जाइए, बताइए चुनाव आयोग को कि हाँ साहब यहां पर ये चीज हुआ है, इसके ये प्रूफ है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे? क्योंकि उनकी तो एक पुरानी आदत है कि जैसे ही समय मिलता है वो आपको भारत में नहीं दिखाई देंगे। अभी तो ना कोई संसद चल रही है, ना कहीं पे इलेक्शन है, उसके बावजूद तो राहुल गांधी को जाना चाहिए। 12 तारीख को लेटर लिखा है, आज 12 दिन बीत गए, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी क्यों नहीं गया? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। तो राहुल गांधी ऐसे ही हैं और इसी तरह से आरोप लगाते रहेंगे। ये लोग चाहते हैं कि वो पुराना वाला दौर, बैलेट पेपर वाला, लौट के चला आए। अब सोचिए कि उस दौर में क्या क्या होता था। जो लोग पुराने समय के हैं वो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और आज के डेट में भी आपको याद होगा जब बंगाल में पंचायत का चुनाव हुआ था, तो किस प्रकार से मतपेटियां पानियों में कहां कहां फेंका हुआ था और किस प्रकार से